आजकल बच्चा उठता है तो मोबाइल देखता है और खाना उसी से खाता है। पेरेंटिंग के ऊपर कि आप लोग बच्चों की देखभाल करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चे जो हैं वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुन पाते हैं और लास्ट में आप थक जाते हैं। क्या करें नहीं करें, आप खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो पहले समझना होगा रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप का जो आर स्टार्ट होता है वो होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। बच्चा पहली बार जब जन्म लेता है तो वह उसका घर जो है वो पहला संस्कारशाला होता है, जहां उसको संस्कार मिलता है। और ये दूसरा है पाठशाला, जो उसको स्कूल में उसको संस्कार मिलता है। आप अपने घर में अगर अपने पति का आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने सास ससुर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो बच्चा बहुत एब्जॉर्ब करता है। पहले जमाना का बच्चा नहीं रहा। आजकल बच्चा उठता है तो मोबाइल देखता है और खाना उसी से खाता है। चीज सारे इमोशंस जो है ना वो आपसे हटा करके आप भी बहुत आराम हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि चलो कुछ देर के लिए बच्चा मोबाइल से लग जाएगा और हम अपना काम तब तक कर लेंगे। लेकिन गलत। आप सारे अपने इमोशंस, जो आपको प्यार बच्चा से मिलना चाहिए, आपको जो देना चाहिए, वो बच्चा उस मोबाइल में उसको मिलने लगता है। इसको बोलते हैं एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। बच्चा उसके बिना खाना नहीं खाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि बच्चा जिद्दी हो जाता है। उसको जिस तरह का आप भोजन करा रहे हैं, ये भी एक मानसिक भोजन है बच्चों का। आप बचपन से ही उनको आदत लगा दिए। आप मोबाइल देखो, मोबाइल देख के बच्चे खाना खाते हैं। तो होता क्या है कि एक तरह का हमारे माइंड में एक केमिकल्स होता है, उसको बोलते हैं डोपामीन। वो केमिकल्स क्या करता है कि जब आप बच्चे को एडिक्शन लगा देते हैं तो वो बच्चा बार बार उस डोपामीन जो है वो सिक्रेट होता है आपके उसके माइंड से, जबकि उसके माइंड में सेरोटोनिन सिक्रेट होना चाहिए, जो उसके स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। जब डोपामीन सिक्रेट होगा तो बच्चा बार बार मोबाइल ही मांगेगा। कई बार देखिएगा वो कोई सामान पटक भी देगा, इतना जिद्दी हो जाता है। और बहुत सारा चीज आपके घर में, अगर आपके पति के बीच और हस्बैंड और वाइफ के बीच में बच्चा के सामने अगर आप लड़ाई करते हैं तो बच्चा उसको भी अब्सॉर्ब करता है। और बड़ी बात क्या है कि मां की ममता के कारण भी बच्चे बहुत बिगड़ते हैं। अगर बाप उसको डांट रहा है तो मां बीच में बोलने लगती है और बच्चा उसको यह समझ लेता है कि मां मेरे पक्ष में है। अगर हम चिल्लाएंगे तो वो फादर को शांत करने के लिए मम्मी हमारी आगे आ जाएगी। तो आप किसी न किसी कारण अपने बच्चे को आप गलत शिक्षा की ओर डाल रहे हैं। आप ई है जो इंपैथी का मतलब सहानुभूति। आपका बच्चा कभी फेलियर हो जाता है, कभी फेल हो जाता है क्लास में, तो आप उसको ना बहुत डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। तो वो बच्चा के सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। देखिए आपका दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। जितनी भी स्टोरेज है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो बच्चा बचपन से ही उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है कि अरे भाई अब तो मुझे फेल होना है और डांट सुनना है। उसके आगे वो कभी कुछ करता नहीं है, क्योंकि आप उसको पता है कि मैं फेल होऊंगा तो मुझे क्या, फादर और मदर से क्या मिलने वाला है। तो उसके प्रति आप सहानुभूति प्रकट कीजिए कि ठीक है, चलो हम लोग कोशिश करते हैं, तुम किस चीज में तुम फेल हो गए हो, चलो हम लोग देखते हैं कहां पे कमजोरी है, हम देखेंगे। उसको सहानुभूति देना है, उसको इंकरेजमेंट करना है। उसी तरह घर में भी आपके अगर पति के साथ किस तरह का अनबन होता है तो आपको धैर्य पूर्वक उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना है। अगर कहीं कुछ उनके साथ इस तरह की हैपनिंग हो गई, आपको नहीं पता है उनका मूड कैसा है, क्या है, नहीं है, आपको धैर्य पूर्वक सब कुछ उनके साथ उसी तरह का रिलेशन कायम करना है। तो बच्चा देख के उस संस्कार को सीखेगा। आज जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, मैं कॉलेज के स्टूडेंट तक को देखा हूं, 9-10 के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि बचपन से ही उसको इसी तरह का संस्कार मिल जाता है और बाद में वो स्विच बोर्ड को तोड़ देंगे।
हमको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं दरवाजा को लॉक कर दूंगा। वो इस तरह से आपको एक्सप्लॉइट करेंगे मेंटल रूप से कि आप उसके सामने हार जाएंगे, क्योंकि आपने उसको उसी तरह की आदतों में डाल रखा है। तो सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत बड़ा, मतलब बहुत खराब है। आप बच्चों को इससे दूर रखिए। खाना देखिए, पहले भी हम लोग के समय भी हम लोग खाना खाते थे, मोबाइल नहीं होता था, रेडियो भी नहीं होता था, कहीं किसी किसी घर में रेडियो होता था। तो हम लोग क्या आदमी नहीं बने? आपने उसको आवश्यकता दे दी, इसीलिए उसका वो एडिक्शन हो गया उसके साथ। उसके बाद एल मतलब लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब बच्चा कुछ बोल रहा है, बच्चे स्कूल से आए और बच्चा बैग रखा और वो कुछ अपनी बात बोलना चाह रहा है, आप कुछ काम में बिजी, अरे ठीक है तुम बोलते रहो। आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये डेली का रूटीन है, अरे कुछ ना कुछ बोलेगा ही, अरे बोलेगा तो उसके साथ आप कनेक्ट होइए। आप जब तक उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो बच्चा क्या है ना, वो सोचेगा कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमारी बात का महत्व नहीं दिया जा रहा है। तभी वो आपको अपनी चीज सारी कुछ बताएगा, नहीं तो वो आपको कुछ भी चीज नहीं बताएगा। वो सोचेगा कि हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो एक कनेक्टिविटी करना है। जैसे आपके घर में देखिए, मैं रिलेशनशिप दोनों का बोल रहा हूं, हस्बैंड एंड बच्चों दोनों का। हस्बैंड के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। हस्बैंड कभी कोई बात बोल रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपको अगर स्ट्रेस होगा, अगर आप ठीक नहीं है, अगर आपके अंदर में स्ट्रेस है, तो आप बच्चा को हैंडल नहीं कर सकते हैं। अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर कोई भी तरह का स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, मानसिक तनाव होगा, उसके रिलेशनशिप में अगर कोई तनाव होगा, तो वो बच्चा पे उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि वो सारा गुस्सा उस बच्चे पर जाता है। और फिर हम बाद में दोष ये देते हैं कि बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। इसीलिए आप जो भी हैबिट फॉर्मेशन करते हैं वो 21 डेज में, मैं क्योंकि अभी समय नहीं है मेरे पास, मैं जो ग्रुप बना है उसमें मैं भेज दूंगा आपको, वो आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद आता है ए, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। स्वीकार करना कि देखिए उसकी गलती, उसकी पसंद नापसंद सबको आप स्वीकार कीजिए। अगर आपके घर में आपके कुछ हस्बैंड की कुछ गलती है, उसको भी स्वीकार करना है, और वाइफ को भी अगर उसकी कुछ गलती है तो उसके हस्बैंड को स्वीकार करना है। क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाया जाता है, व्यवहार से बनाया जाता है। आप जब तक व्यवहारिकता में नहीं उतरेंगे तब तक वाइफ और हस्बैंड का रिलेशनशिप भी हमेशा कड़वाहट में रहता है। कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कभी नहीं किए। बच्चों के साथ आपको बैठना है, बच्चों को हंसाना है, और बच्चों के साथ आप जब तक इग्नोरेंस का बैर, आप उसको डाल दिए एक रूम में, तुम पढ़ते रहो, मम्मी उधर मोबाइल देख रही है, पापा उधर मोबाइल देख रहे हैं, और वो क्या पढ़ रहा है उसको पता नहीं। उसको पता कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो इमोशनली स्टडी से कभी कनेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि वो देखता है कि मम्मी मोबाइल चला रही, हमको भी चलाना, उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है। हमारे माइंड में एमेगडाला करके एक पी शेप का एक हार्मोन्स होता है, और वो क्या करता है, हमेशा फियर का वो अलार्म है, इमोशंस का वो अलार्म है। आप जो भी करते हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है, आपके घर में पड़ता है। आप भले ही बच्चा नहीं रहे, आपको जो देखना आप देख लीजिए। उसी तरीके से आपके हस्बैंड को अगर क्रिकेट देखने का मन है, आपको सीरियल देखने का मन है, तो आप उनको ये मत बोलिए कि आप सीरियल मत देखिए, ये मत बोलिए कि आप जो है क्रिकेट मत देखिए। उनकी पसंद है, उनके पसंद के साथ आपको रहना है। उसी तरह आपका बच्चा है, कोई चीज कुछ बहुत अच्छा उसको लगता है, आप उसको खिलाइए। फिर हम कहां पे थे, टी इज द ट्रस्ट। देखिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज जितने भी रिश्ते टूटते हैं वो विश्वास की कमी के कारण, जितने भी रिश्ते टूटते हैं सारे विश्वास के कमी के कारण। हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। वाइफ हस्बैंड के ऊपर नहीं विश्वास करता है, बच्चा जो है, जो गार्जियन है अपने बच्चे के ऊपर नहीं विश्वास करता है। आप विश्वास करना सीखिए, आप ऐसा उसको विश्वास पात्र बनाइए। वो आपको हर एक बात बोलेगा, नहीं तो आपसे हर एक बात वो छुपाएगा।
आपको करना क्या है कि बच्चों को धीरे धीरे, जो भी बच्चा बोलता, अगर उसने कुछ गलती करके आया स्कूल से, चाहे उसने गलत ही किया हो, लेकिन वो अगर बोल रहा है कि पापा आज हमसे गलती हो गई, आपने उसको डांट दिया, तो फिर दोबारा कभी वो गलती जो है वो कभी आपको नहीं बताएगा। अंदर अंदर वो सारी गलतियां करेगा, बोलेगा कि हमको डांट पड़ना है, बोल के मैं कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं रखूंगा। आपको धीरे धीरे करके, बच्चा कुछ भी गलती करता है, आप बोलिए ठीक है बेटा हम इसको सुधार लेंगे, आपको सुधारना है बेटा। लेकिन आप अगर उसको डांट देंगे, डांटना कभी नहीं है, बच्चों को डांटना और मारना इज द ह्यूज क्राइम। आप मन से उसको ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ भी हुआ, हमको भी उस समय नहीं पता था, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, बाद में मुझे पछतावा होता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब आपके हाथ से निकल जाता है, तब आप पछताते हैं कि हमने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया। आप, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये सारी प्रक्रिया आपके माइंड के अंदर चलती है। और देखिए सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है कि आप जिस तरह का चीज देखते हैं उस तरह का आपका व्यक्तित्व बनता है। आपके मन में कोई विचार आया, वो कोई भी विचार आता है तो उसका क्या होता है, वो एक्शन में आता है, और एक्शन में आने के बाद क्या होता है, वो आपकी हैबिट बनती है। हैबिट बनने के बाद वो आपके चरित्र में आता है, और चरित्र बनने के बाद वही आपका व्यक्तित्व बनता है। आपने कुछ सोचा कि मुझे गलत काम करना है, और आप उसके एक्शन में आ गए और आपने उसको रिपीटिवली करने लगे, तो वो आपकी हैबिट्स बन गई, और वही आपका बाद में कैरेक्टर बन जाता है। किसी को हल्ला करने की आदत है, वो डेली हल्ला कर रहा है, लेकिन वो अपने ऊपर कभी इसको सोच ही नहीं रहा है कि मैं हल्ला क्यों कर रहा हूं, मेरे हल्ला करने से क्या क्या दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी वाइफ के मानसिक हेल्थ पे क्या पड़ रहा है। वाइफ को भी सोचना होगा कि हमारे हस्बैंड के मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ रहा है। अगर आप लोग खुशहाल रहेंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, तो आपका बेटा भी खुशहाल रहेगा। और उसके बाद क्या था, टी के बाद है आई, इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता और अपनापन। देखिए आपके बीच में, बच्चों के बीच में अपनापन नहीं रहेगा ना, तो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। हस्बैंड और वाइफ को भी एक जगह बात करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से टकराहट होती है। बच्चों के बीच में भी जो है कम्युनिकेशन रहना चाहिए आपको। बच्चों के साथ आप मिलिए, बच्चों के साथ आप कभी लूडो खेलिए, बच्चों के साथ कभी आप कैरम बोर्ड खेलिए। वाइफ और हस्बैंड कभी आप टहलने जाइए, आप लोग एक साथ जाइए। आपका कम्युनिकेशन जो गैप होता है, क्या होता है कि जब तक मां रहती है, तो जब बच्चा हो जाता है तो सारा फोकस बच्चे पे हो जाता है और वो परिवार से हट जाता है। तो सारे परिवार को जोड़ के रखना है। उसके घर, वो एक पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, क्या था वो नाम, अगवा, आपने देखा था ना। उसने बच्चे को क्या बनाया, मशीन बनाया। आपको बच्चे को मशीन नहीं बनाना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन रात पढ़ो। बच्चे का चरित्र निर्माण करना है। अगर आपका बच्चा चरित्र निर्माण हो जाएगा तो वो बच्चा आपको बाद में भी देखेगा। इसीलिए उसके साथ अपनापन का व्यवहार कीजिए। उसके बाद आता है ओ मतलब होता है ऑफरिंग विद द सर्विस एंड ह्यूमैनिटी। ऑफरिंग का मतलब सहयोग करना। देखिए बच्चे को समाज से आप दूर रखते हैं, आपको क्या करना है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है। बच्चा, आप जाइए सब्जी लेने, बच्चों को साथ लेकर जाइए। अब बच्चे को जो पसंद है ना वो दीजिए आप, कि चलो तुमको मैं टॉफी दूंगा। जब वो देखेगा कि एक 70 साल की गरीब महिला भिंडी बेच रही है, पटल बेच रही है, उसको बोलिए आप कुछ खर्च कीजिए उसके ऊपर, तुम जलेबी और समोसा ले जाओ और उसको दो। जब वो बच्चा उसको देगा ना, वो रियली अंदर से वो ब्लिस देगी उसको, अंदर से उसको बोलेगी, अंदर से उसके मन से। बच्चे देखने लगे समाज, क्योंकि आपने समाज तक आपने कनेक्ट करके रखा ही नहीं था। तो बच्चों को इस तरह से आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे बच्चे को कुछ खाना बनाना है, आप उसको लेकर जाइए, बेटा चलो तुम ही बनाओ आज खाना, एक चलो हम ही लोग खाते हैं। आप उसको यूट्यूब देखकर, साथ में यूट्यूब देखिए और बोलिए कि देखो ये हम लोग चलते हैं। कई बार क्या कीजिए, साइकिल का लॉक है, बंद पड़ा है, आप झूठ मूठ का कीजिए कि देखो बेटा खुल नहीं रहा, उससे बोलिए खोलने के लिए। उसके अंदर एक ट्रस्ट बनेगा कि अरे
पापा को देखिए आता नहीं है, हम ही को आता है। तो उसके अंदर एक आपके प्रति एक सद्भावना जगेगी, एक कनेक्टिविटी जगेगी, एक अपनापन जगेगा। सिर्फ उसको अपने घर तक सीमित मत रखिए, उसको समाज के बीच में लेके जाइए। तब आपका बच्चा सोचेगा, एक अगर उसको कोई सामान खरीदना है तो उस समाज के बारे में सोचेगा कि समाज कितना दरिद्र है। अगर मैं एक पेन भी खरीद रहा हूं, एक अपने लिए शर्ट भी खरीद रहा हूं, तो मैं उसके लिए, उसके बारे में भी तो सोचूं। वही बच्चा बोलेगा, मम्मी चलते हैं आज उसको एक साड़ी देकर आते हैं। कभी कभी आप बर्थडे अनाथ आश्रम में कीजिए, उस वृद्धाश्रम में कीजिए। आप उस बच्चे को बचपन से ही, आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी वृद्धाश्रम और आनंद मार्ग का जो होम है वहां मैं अपना बर्थडे एनिवर्सरी मैं सब मनाता हूं। मैं अपने लिए नहीं, अपना तो मेरा है ही भला, लेकिन उन बच्चों को मैंने ऐसे शिक्षा दे दी है कि वो बच्चे, आज उसको पेमेंट मिल रहा है तो बोलता पापा फर्स्ट पेमेंट गोज टू चिल्ड्रन होम। वो आज बच्चे को दे रहा, वो समाज से कनेक्ट हो रहा। सोचिए कितना भला हो रहा उसका। आपने उसको कनेक्टिविटी दी। अगर आप उसको कनेक्टिविटी नहीं रखते, आप उसके साथ कनेक्शन नहीं रखते बच्चा का, तो बच्चा कभी ऐसा होता? कभी नहीं होता। इसीलिए बच्चों को आप लेकर जाइए, आप कहीं भी जाना, और बच्चों को जिम्मेवारी दीजिए। बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, वो पूरा बैग जो है अपने पास रखे हुए हैं और एकदम वहां तक पहुंचाने आते नहीं। उनको अपनी जिम्मेवारी खुद उठाने दीजिए, अपना बोझ खुद उठाने दीजिए। उसको यह एहसास मत होने दीजिए उसके कंधे ना ढीले पड़ जाएंगे, वो मजबूत होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं देखता हूं, अक्सर देखता हूं स्कूल कॉलेज में कि वो थैला लेकर जा रहे हैं और बच्चे बगल से जा रहे हैं, अरे ये बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। अरे वो कब बोझ उठाएंगे? उनको अपनापन होने दीजिए। आप छोड़ेंगे तो बच्चा गिरता है, गिरने दीजिए, गिर के सीखेगा वो। बार बार उसको नहीं, आपकी अरे तुमको देखना नहीं आया, तुम इस तरह कर दी, ये झगड़ा होता है। इससे कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी बचपन में बहुत गिरे हैं। तो बच्चों को इस तरह से आपको लालन पोषण करना है। आई के बाद होता है ओ, TI, ओ ना, हाँ ओ होता है ऑमनिसेंट ग्रेस। देखिए जब आप ये सारा काम करेंगे ना, तो आपको परमात्मा से, इस विश्व ब्रह्मांड से आपको ग्रेस मिलता है। देखिए ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, आपका सब वेव्स जो है इस ब्रह्मांड में जा रहा है। आप अगर निगेटिव चीज कुछ सोचते हैं तो वो 10x से आपके पास निगेटिविटी आती है। अगर आप पॉजिटिविटी सोचते हैं तो वो 10x से आपके पास पॉजिटिविटी आपके पास आती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का चिंतन बहुत क्रूड है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी चिंतन धारा आपके ब्रह्मांड में चल रही है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके एक बताता हूं। देखिए जब कोरोना हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का इमोशन था कि मुझे कोरोना हो गया। ये इमोशन ब्रह्मांड में गया और उस इमोशन को किसने कैच किया? जो लोग बहुत वीक थे, जिनका थाइमस ग्लैंड बहुत वीक था, उन लोगों ने उसको कैच किया। उसको हल्का सा खांसी हुआ, 2 दिन के बाद वो आदमी मर गया। ये असर होता है। तो आपकी निगेटिविटी, ये मत सोचिए कि आप ही के द्वारा आ रही है, ये निगेटिविटी पूरी ब्रह्मांड में है। आप पॉजिटिव एनर्जी को लीजिए। आप जब सुबह उठिए तो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। देखिए जिंदगी आपको डेली सुबह मिलती है, मौत आपको एक ही बार मिलता है। आप बहुत भाग्यवान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का वाइफ मर गई, किसी का हस्बैंड मर गया, जब तक वो था तब तक उसने वैल्यू नहीं समझा, उसको हमेशा डांटती थी, फटकारती थी। बाद में उसे समझ कि मैं अकेलापन में चला गया। आप उसका वैल्यू दीजिए। आप वैल्यू नहीं देते हैं, इसके कारण से क्या होता है कि जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। आप अपने घर में ही सब तनाव पैदा कर लेते हैं। और तनाव जो है ये तब क्यों आता है? स्कूल से कंप्लेन, आपका बच्चा बहुत बिगड़ गया। ये बच्चा स्कूल में नहीं बिगड़ता है, ये बच्चा घर में, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, बच्चा डेली देख रहा है, उसके अंदर में वो चीज बढ़ रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में इकट्ठा हो रहा है, और वो यहां पर आकर के कहीं ना कहीं वो उसके माध्यम से वो निकाल देता है। या आप बच्चा को बहुत दबा के रखें, नहीं तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, उसको खेलने का मौका नहीं देते हैं। बच्चा यहां के क्या करेगा? बहुत ज्यादा उसको
लिबर्टी मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, तो यहां पर आकर बदमाशी करने लगेगा। तब स्कूल से कंप्लेन जाएगा, प्रिंसिपल बुलाएंगे कि आइए देखिए मिलिए आपका बच्चा ठीक नहीं है। आप बच्चे को खेलने दीजिए। जो खेलना है ये गुड, जो आपका न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स का खाद है, जो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में हिप्पोकैम्पस होता है, वहां मेमोरी स्टोरेज होता है। आप बच्चे को जब खेलने नहीं देंगे तो वो श्रिंक कर जाता है, बच्चा जो भी याद करता है वो भूल जाता है। इसीलिए मैंने कल बच्चों को योगा भी सिखाया था और बच्चों को मैंने एक रूटीन दिया है, आप उस रूटीन को फॉलो करने बोलिए। सुबह उठना है, पानी पीना है, उच्छेद मुद्रा करना है, मेडिटेशन करना। मैंने मेडिटेशन का ऑडियो बनाया, आप भी कीजिए। देखिए सबसे पहली बात है, एक आप लोग ऐड सुने होंगे, पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। साइंस यही कहता है। आप बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, कोई एक डॉक्टर से आपका इलाज आपने सोचा कि, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। तो मेरा यही कहना है कि मैंने कॉलेज के स्टूडेंट को, मैं तो यहां स्कूल के स्टूडेंट में के बीच में किया हूं, मैं कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में किया हूं और बहुत बेटर रिजल्ट है। जो बच्चे डिप्रेशन में चले गए थे, जिनको रात रात तक नींद नहीं आती थी, बहुत लोगों ने मुझसे काउंसलिंग ली है और काउंसलिंग के बाद वो ठीक हो गए। आपके बच्चे को भी काउंसलिंग देने की आवश्यकता है, देख रेख करने की आवश्यकता है। आप जितना अच्छा से बच्चों को देख रेख करेंगे उतना अच्छा से बच्चे का विकास होगा। इसीलिए हमेशा बच्चों को, और आपको भी करना है साथ में, सिर्फ ये नहीं कि बच्चे कर रहे हैं, आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया, आप भी साथ में बैठिए। आपके साथ वो सीखेंगे, आप करेंगे तो उसको देखा देगी। बच्चों के अंदर में ना नकल करने की बहुत कैपेसिटी होती है, तो अच्छे चीजों में आप इन्वॉल्व कीजिए, बच्चा का चरित्र अच्छा बनेगा। आपका कॉन्शियस माइंड जब तक बच्चे का जगेगा नहीं। और एक चीज मैं छोड़ दे रहा हूं जो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि समय की दादा के ने पाबंदी दी है, लेकिन जब कभी आपका मौका मिलेगा, मेरा आप 1 घंटे का क्लास मैं आपको दूंगा, मैं आपके माइंड के पैटर्न को चेंज कर दूंगा। मुझे ये आधे घंटे के क्लास से सेटिस्फैक्शन नहीं है, लेकिन फूड एंड थॉट्स, जो आप खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, खाने जैसा अन्न वैसा मन। इसका साइंस समझ लीजिए, ऐसा क्यों बोला जाता है। हम जब कुछ खाते हैं तो हमारा सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स जो है, वो हमारे पेट में उसका जनरेशन होता है, और 5% जो है वो हमारे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन को सिक्रेट करता है पीनियल ग्लैंड्स में। तो आप अगर कोई गलत खाद्य खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, सबसे खतरनाक है ओनियन एंड गार्लिक। आप 21 डेज तक ओनियन एंड गार्लिक बंद कीजिए। मैंने इनको बच्चों को दिया है 21 डेज का जो पैटर्न प्रोग्राम, आप उसको कीजिए। ओनियन एंड गार्लिक आप गूगल में मार लीजिएगा। जो भी पायलट जो चलाते हैं ना प्लेन को, 72 घंटा पहले उनको ओनियन एंड गार्लिक नहीं खाने की सलाह दी जाती है। हमारा जो सेरोटोनिन है, जो हैप्पी हार्मोन्स है, उसको वो डिस्टर्ब करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को कम करता है। लहसुन में एनास्थेटिक इफेक्ट्स है। आप लहसुन, जब आपको कहीं दर्द होता है तो लहसुन आप लगाते हैं, उसमें तेल गरम करके, वो क्या करता है, वो दर्द कम नहीं करता है, उसमें एनास्थेटिक इफेक्ट है। कुछ देर तक वो क्या करता है, शिथिल कर देता है वहां की नर्व को, और जब आप उसको खाते हैं तो आपके माइंड के भी नर्व्स को वो शिथिल कर देता है। आप अभी बच्चों को खिला रहे हैं, आपका बच्चा कुछ दिन के बाद जाकर के उसका माइंड शिथिल हो जाएगा, वो कल्टीवेट नहीं कर पाएगा कोई चीज को, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी कोई चीज की। आप करके देखिए, मैं आपको, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए। आप 21 दिन, मैंने बोला आपको 21 दिन आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। आप बहुत डॉक्टर के पास गए होंगे, सारी बीमारियों का जड़ आपका मन है। आपको डायबिटीज, मन की बीमारी, ब्लड प्रेशर, मन की बीमारी, जितनी बीमारी है, इवन कैंसर भी जो है वो इमोशंस से ही आता है। आपके इमोशंस गड़बड़ हुए, आपका खाना गड़बड़ हुआ, आपके इमोशंस गड़बड़ हो जाएंगे, और जब आपके इमोशंस गड़बड़ होंगे, आपके अंदर बीमारियां जन्म लेगी। आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, आप स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, आपको स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलना आपको पता ही नहीं है। आपको साइंस नहीं पता है माइंड का, कि माइंड में कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन चल रहा है जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आपका बीपी बढ़ता है। तो सबसे अच्छा है इस लूप को ब्रेक करने का, मैं आपको बताता हूं डीप ब्रीदिंग। जब आपको निगेटिव थॉट्स आए,
आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है, आप डीप ब्रीथ कीजिए, इतना लंबा ब्रीथ कि जो आपके नाभि से नीचे तक जाए। वो आपके इस निगेटिव स्ट्रेस को, उस लूप को वो ब्रेक करता है। ठीक है, कोई दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक ब्रीदिंग है जो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है। आप डायबिटीज के पेशेंट हो या आप शुगर के पेशेंट हो, आप ये करके देखिए। करने में कुछ नहीं लगता। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, 5,000 रुपया देंगे, आप उसको दिखाएंगे, देखिए मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है लेकिन आपके इमोशंस पे काम नहीं कर सकता। आप कभी ट्राई कीजिए, सिर्फ एक बच्चा को बोलिए, उसको पानी भर के दीजिए और बोलिए कि मैंने डॉक्टर के पास से ये दवाई लाया है और ये तुम्हारा माइंड का जो मेमोरी पावर है ना, इसको बहुत स्ट्रांग कर देगा। सिर्फ उसको वही इमोशन दीजिए, वो बच्चा 21 दिन तक 2-2 बूंद खाएगा ना, उसका मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके साथ उसने इमोशंस डालना चालू किया अपने अंदर कि मेमोरी पावर स्ट्रांग हो रहा, मेमोरी पावर स्ट्रांग हो रहा, मम्मी ने ये मुझे दवाई दिया है। वो आप नहीं कर रहे हैं, वो उसका इमोशंस कर रहा है, उसमें दवाई कुछ नहीं, उसने आपने पानी मिला के दिया है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ रहा है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इमोशंस, अच्छे इमोशंस आने चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ रहिए। आपको इतना अच्छा स्कूल मिला है, आनंद मार्ग है ना, आनंद का पथ, हर एक व्यक्ति आनंद चाहता है। तो आप मेडिटेशन भी सीख लें और हमारा एक गाइडेड मेडिटेशन है जो मैं दिया हूं, सब कोई कर सकता है। आप बच्चों के साथ मिलकर, वाइफ हस्बैंड सबको ही करें, क्योंकि देखिए जब सामूहिक रूप से आप करेंगे ना तो उसका वेव्स एक जगह आता है। एक जगह आने के बाद आपका कुछ थॉट अगर कम है, निगेटिविटी कम है, इसका पॉजिटिविटी वेव्स निकल रहा है, तो उसको वो कंपनसेट कर देता है। तो आप एक साथ कीजिए। हम गाइडेड मेडिटेशन भी ग्रुप में भेज दिए हैं। तो पेरेंट्स लोगों के लिए भी मैंने एक ग्रुप बनाया अलग से, सिर्फ पेरेंटिंग के लिए। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे पास लिंक है, वो लिंक का मैं पेज दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, व्हाट्सएप पे जाने के लिए जाकर ऊपर में एक बटन होगा, वो कैमरा का बटन होगा, उसको उस पर दाबेंगे, स्कैन करेंगे, उस ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। और आपको कोई भी प्रश्न है, कुछ भी करना है, तो हम अवेलेबल हैं, दादा अवेलेबल है, पूरा स्कूल अवेलेबल है। लेकिन मेरा मन अभी भी नहीं भरा है, मैं आपका टोटल पर्सनालिटी चेंज करना चाहता हूं। इसीलिए आपके अनुसार आप जब डिसाइड करेंगे, मैं 1 घंटे का सेशन आप सभी गार्जियन का पेरेंटिंग के ऊपर, और आपका विकास कैसे हो, आप कैसे आगे बढ़ें, आप रोग मुक्त कैसे हो, इसके ऊपर मैं क्लास लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।